मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो आज का जो क्लास है बच्चों बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2018 का पूछे गए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी हिंदी का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा देखिए बच्चों, प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है, पहला क्वेश्चन, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापे भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। तो भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दधि जोड़ ओदन। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस की विभक्ति है। तो कर्म कारक की विभक्ति है। लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्जन में हो जाएगा निर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सोनित। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक इसमें किसमें परिवर्तित होता है। तो अय में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य ये है कि आपके दर्शन कब होंगे। नेक्स्ट है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो होगा चोरी करना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हितैषी शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो इम प्रत्यय है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो वो है जाति प्रथा। पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का ये रचना है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ है। तो उनका जन्म हुआ है 1961 ईस्वी में। घनानंद की भाषा क्या है। तो उनकी भाषा है ब्रज भाषा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो वो है उड़िया। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो है रेनर मारिया रिल्के की। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो वो है वनलता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो हृदय की शिक्षा। अविनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। 27। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी एक राजस्थानी कहानी है। पपत्ती को कौन सा रोग था। तो मेनिंजाइटिस नाम का रोग था। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दुष्चक्र में स्रष्टा कृति के लिए मिला था। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो नगर सुजाता द्वारा रचित है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो पार्श्ववृत्ति के प्रतीक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है। तो उनका जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में। रहिरास किसकी रचना है। तो गुरु नानक जी की रचना है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम है अच्युत। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो नादिरों से।
गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक हुआ? 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष के थे। कवि ने माली मलिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। अगेय का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नौबत खाने में इबादत सहित की कौन सी विद्या है? तो एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावड़ी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपए। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो वो मिलने लगे थे 8वीं सदी से। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग 50 क्वेश्चन देखे प्रथम पाली का। अब देखते हैं द्वितीय पाली का क्वेश्चन। देखिए द्वितीय पाली का क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो एक निजवाचक सर्वनाम है। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो बताता है विशेषण की विशेषता बताता है। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यहाँ पे गंदगी हो जाएगा बच्चों कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, तो से यहाँ पे हो जाएगा करण से विभक्ति होता है, इसलिए करण हो जाएगा। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? वी जोड़ आयाम। नेक्स्ट है नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी जोड़ रव नीरव। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में समास हो जाएगा अव्यय भाव समास। जन्म मरण में कौन सा समास है? तो हो जाएगा द्वंद्व समास। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस हो जाएगा। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग नहीं बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग नहीं होगा, तो पा हो जाएगा बुढ़ापा में प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए, ये वाक्य शुद्ध है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये कहे हैं सेन साहब ने। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो वो है नीति कथा के क्षेत्र में। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट है वेतनामा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। बहादुर लेखक के द्वारा घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? तो 4 फरवरी, यहाँ पे 8 छूट गया है बच्चों, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ है। ला मादामोजेल द अभिनव किसकी कृति है? तो यह है पिकासो की।
ला शत्रुंजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो वो होता रहा है 14वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो वो है मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम जब हम नहीं लेते हैं जिस वाणी से, तब हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का था। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी का अबोध मूर्तें जनता है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो चित्रण करती है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ था। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? यहाँ पे भाषांतरित हो जाएगा, भावांतरित लिखा गया है। तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया है। मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ पे छूट गया है बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो ये जर्मन भाषा से अनुदित है। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो उसका नाम है नजम्मा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी जो है एक तमिल कहानी है। पापाती की उम्र क्या थी? पापाती की उम्र 12 वर्ष की थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो यह है सांवर दैया के द्वारा अनुदित है। तो बच्चों हम लोग आज ने देखा 2018 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर किया गया वीडियो बच्चों उस बच्चे तक हमारे वीडियो को पहुंचा सकता है जो पढ़कर अपने देश का नाम रोशन कर सकता है, हमारा स्मार्ट टॉपर का नाम रोशन कर सकता है। तो कृपया बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।